बाप, हमारे दादा, इसको क्या बोलते हैं? ए भैया नसब बोलते हैं। तो किसी ने नबी के नसब में तान किया, बद जबानी की, ए भैया यहाँ बताइए, बद कलामी किया, उल्टी बात की। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना, हदीस के अल्फाज ये है, फसईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह, क़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह, क़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह, क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन्ना अल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم بيتا وخيرهم नफ्सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई कि मेरे नसब में तान किया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ गए और सहाबा किराम से पूछा कि ए मेरे सहाबा बताओ मैं कौन हूँ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, यू आर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह के रसूल हूँ, लेकिन बताओ मैं कौन हूँ। सहाबा ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, कहा हाँ मैं अल्लाह के रसूल हूँ, लेकिन बताओ मैं कौन हूँ। और सहाबा ने फिर अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया तो सबसे बेहतर मुझे बनाया, फिर अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो सबसे बेहतर मुझे बनाया, फिर मखलूक में दो गिरोह पैदा फरमाए तो बेहतर गिरोह में मुझे रखा, फिर अल्लाह ने उस गिरोह में कबीले और खानदान बनाए तो बेहतर कबीले में मुझे रखा, फिर अल्लाह ने उन कबीलों में घराने बनाए तो बेहतर घराने में मुझे पैदा किया। तो ऐ मक्का में रहने वाले, ऐ नसब में दान करने वालों सुनो, मैं तुम्हारे खानदान के एतबार से, तुम्हारी जात के एतबार से, तुम्हारी नसब के एतबार से तुम में सबसे अफजल आला हो। इसी का नक्शा खींचते हुए बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज्जतुल्लाह फिल अर्दीन अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेली के ताजदार बोल उठते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब देखिए इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बुराई की गई, आपके नसब में तान किया गया, तो आपने उसका रद्द किया कि नहीं किया? अल्लाह के नबी के नसब में तान किया गया तो अल्लाह के रसूल ने उसका रद्द किया कि नहीं किया? नबी ने उसके खिलाफ कहा कि नहीं कहा? तो मालूम यह हुआ कि नबी के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ बोलना ये बिदअत या गुमराही या गीबत नहीं है, बल्कि ये सुन्नते रसूल है। इसे हर महफिल में करना चाहिए, क्योंकि नबी ने किया, जो नबी ने किया है वही तो हम कर रहे हैं। तब ये कहते हैं कि हमें कहते हैं, हम किसी को क्यों कहेंगे, हम तो उसको कहेंगे जिसको नबी ने कहा है, और जिस चीज से नबी ने रोका है उससे हम रोकेंगे, और इसी को तो हम मिलाद कहते हैं। आप लोग सुनने में तैयार है ना? रसूल ने अपना मिलाद गोया की खुद बना। अब ठीक है भाई मिलाद पढ़ते हो तो ये सही है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो खड़े होकर सलाम पढ़ते हो इसका सबूत का, कल परसों आज इंशाल्लाह सलाम पढ़ते हो तो इसका सबूत का। सहाबा किराम तो सलाम नहीं पढ़ते थे, आप सलाम क्यों पढ़ते हो? कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है? बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते? कर देती हो भाई तवज्जो दे, पूरा मजमा। अगर ना बोलते हो तो मैं इस बात को छोड़ो, आगे बढ़ो। कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है? मैं कहता हूँ अगर ठीक है तुम्हें कुरान पढ़ना है, कुरान से तुम्हें सलाम को समझना है, तो निकालो 22वां पारा, खोलो चौथा रुकू। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर खूब दुरूद और खूब बोलो कुरान में है कि नहीं है? अब ये कह रहे हैं
क्या हुआ भैया बताओ। इसका है क्या है? हम का कहिए, मैं जकीउल्लाह पहले सुन लियो तब को सुनो। पढ़ रहा हूँ हम चिटक गए, हमें तो हम रोज सुना था, तुमका सुनेगा तुम सुनो चलो। क्या ये कुरान चिटक नहीं गए है? तो हम का कर कुरान चैनल का सही से याद कर बंद ले। सब बताए दिए। 22वां पारा। जकीउल्लाह की और आराम से सुनो, सुना दियो पहले वस्ताद कर ले तब आयो झगड़ा। 22वां पारा हाँ के लाठी चौथा तो बताओ ढोल लाठी चल जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दाएं बाएं से मुझे कह दो दिगती आफ्ताब है, वो ऑलरेडी वीडियो बन रहा है, दिगती आफ्ताब। इनके बाद अपने आप नेट पर आ जाएगा। हाँ DKT आफ्ताब जी यूट्यूब चैनल उस पर 2 दिन के बाद ये सब आ जाएगा। तो बोलो कुरान में सलाम है कि नहीं? बोले भाई उनका लियो अंदर। और ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह की बात मानेंगे कि मुल्ला की बात मानेंगे? 50 लाख बोलते हैं। अल्लाह कहता है पढ़ो, मुल्ला कहता है मत पढ़ो। वही कहने में अभी चली भाई वो घर जो नवा बना है वो लग गई। अल्लाह कहता है पढ़ो, मुल्ला कहता है मत पढ़ो। अब बंदा किसकी बात मानेगा? अल्लाह की मानेगा कि मुल्ला की मानेगा? अच्छा एक बार बताइए, नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नमाज में हम पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तवज्जो, अब ये तैयार तो हमारे मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को भी याद होता है, और तकरीबन मेरा ऐसा मानना है कम से कम वो मुसलमान जो नमाज पढ़ना जानता है उसे अत्तहियात। अब अत्तहियात नमाज में पढ़ना वाजिब है, वाजिब है कि नहीं है? जरूरी है। नाम का है। तो अगर नमाज में सलाम पढ़े तो नमाज खराब ना हो, तो मिलाद में सलाम पढ़े तो मिलाद खराब हो जाए। जलीलम पढ़ा रही है, जलीलम पढ़ा था ना, इनके अच्छा एक चीज लड़के जलीलम पढ़ा था ना। हाँ दुनिया के किसी मुफ्ती से आप फतवा ले अबे लीजिए, तो काट मुझसे काम है। बड़े से बड़े दारुल में चले जाइए, सही है तभी ऐसे बड़े से बोल जाते हैं। बड़े दारुल, वही है यहाँ तक कि तो ईमेल हिंदुस्तान का लफड़ाई वो तो होंगे बोल देती दारुल हुई। जिसे बाहर के लोग भी जानते हैं, तो जिसे भैया आ दारुल जाए फतवा कहा जाता है, नहीं, वहाँ से भी अगर फतवा लेके आप भैया कहाँ कि एक साहब ने नमाज की नियत बांधी, एक रकात में 5 पारा, कितने पारा? भैया खाली बुला लियो। एक रकात में 5 पारा, रुकू किया तो 1 घंटा रुकू में रहे, भैया ना है क्या? खड़े हुए, फिर सजदे में गए, एक घंटे का एक सजदा किया, तवज्जो चाहता, हम तो रकात पूरी कर, तक बात ठीक हो। फिर दूसरी रकात भी ऐसे ही किया, और जब कायदे ऊला में या कायदे अखीरा में बैठे सलाम करने के लिए बैठे, अब उसमें अत्तहियात पढ़ना शुरू किया, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु। अब बीच में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु नहीं कहा, इतना छोड़ दिया, फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कहा, तो बोलो नमाज होगी? नहीं। किसी भी दारुल से, किसी भी मदरसे से आप फतवा मंगाए, किसी भी मकतब फिक्र के आदमी से आप फतवा मंगा ले, हर मुफ्ती का यही फतवा होगा कि उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने नबी पर सलाम नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? नबी पर सलाम नहीं पढ़ा। अच्छा आप बताएं, सबसे बड़ी इबादत कौन है? अहमुल इबादत नमाज है। समझो, सबसे अहम इबादत, पूरा मुझे बोले, नमाज सबसे अहम इबादत नमाज। तो जो बगैर सलाम के, बगैर नबी पर सलाम पढ़े, जो सबसे बड़ी इबादत है, जब वो कबूल नहीं होगी तो मिलाद जो ये छोटी इबादत है बगैर सलाम की कैसे कबूल होगी? तो बोलो सलाम पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? जी है। कोई कहे चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं ये सलाम पढ़ते तो ठीक है, लेकिन नमाज में तो बैठ के पढ़ लेते हैं। वह कमर हम उल्टा हो रहे हैं। नमाज में तो बैठ के पढ़ते हैं, ये खड़े होकर पढ़ना कहाँ लिखा हुआ? मैं कहूँगा बहुत अदब के साथ में, चिढ़ा करके नहीं, अदब के साथ, कि भैया जरा मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ सुन लीजिए कि नमाज के जितने अरकान है वो सब फिक्स। बोलो हम घर में कुरान पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तवज्जो, नमाज में घर में कुरान पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते? खड़े होकर की बैठ कर पढ़ते हैं ना।
और नमाज में कुरान पढ़ते तो कैसे पढ़ते? बैठ करके खड़े होकर। तो जब नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ते हैं, अगर यही सिस्टम लागू करें तो क्या घर में जब पढ़े तो कहेंगे कुरान खड़े होकर पढ़ो? है कि नहीं? मालूम ये हुआ कि नमाज की हालतें अपनी जगह फिक्स, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। नमाज में नबी ने खुद बैठ कर पढ़ा, सहाबा ने बैठ कर पढ़ा, तो हम भी बैठ कर पढ़ते हैं। हम तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। अच्छा, कोई कहे ठीक है, लेकिन ये जो तुम खड़े होकर पढ़ते हो इसके लिए हमको एक खास दलील चाहिए, एक खास सबूत चाहिए, तब हम मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम अहले हदीस है, हदीस वाले हैं, मगर हदीस के हम नहीं मानते। मैं कहता हूँ उठाओ अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई की हदीस से उठाओ। जब हाजी हज करने जाता है तो उससे मुख्तलिफ दुआएं याद कराई जाती हैं। आप में से कोई हज करने गया है? अल्लाह ताला हम सबको हाजी बना दे, मिल के बोले हैं आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हाजी बना दे। जब हज करने जाते हैं तो हाजी को अलग अलग जगह की अलग अलग दुआएं याद कराई जाती है कि जब हजरे अस्वद को छूना तो ये दुआ पढ़ना, मीना में जाना तो ये दुआ पढ़ना, मकाम इब्राहिम पर जाना तो ये दुआ पढ़ना, सफा मरवा की सही करना तो ये दुआ पढ़ना, रुकने यमानी के पास जाना तो ये दुआ पढ़ना, रुकने शामी के पास पहुंचना तो ये दुआ पढ़ना। अलग अलग जगह की अलग अलग दुआएं याद कराई जाती हैं। लेकिन जब मिज़ाबे रहमत के पास पहुंचे तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत ज़िल्ल अर्शिक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुक वला बाक़िया इल्ला वजहुक वस्क़िनी मिन हौज़ नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबतन हनियतन ला अज़मउ बादहा अबदा। कि ऐ अल्लाह, जिस दिन तेरी जात के सिवा कोई जात न होगी, जिस दिन तेरे अर्श के साये के सिवा कोई साया न होगा, ऐ अल्लाह उस दिन अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिला जिसको पीने के बाद कभी प्यास न लगे। इस हदीस में मिन हौज़ी नबी का मुहम्मदिन के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये नबी पर दुरूद भी है और नबी पर सलाम भी है। और ये दुआ कब पढ़ते हैं? मिज़ाबे रहमत के पास पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हालते तवाफ में पढ़ते हैं। और तवाफ कैसे किया जाता है? खड़े होकर किया जाता है। तो कटी के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के मुकद्दस घर में खाने काबा के पास हालते तवाफ में मिज़ाबे रहमत के पास खड़े होकर नबी पर सलातो व सलाम पढ़ना जायज है, तो कटी में मिलाद के अंदर खड़े होकर सलाम पढ़ना क्यों ना जायज? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नजदियत मुर्दाबाद, नजदियत, नजदियत, वहाबियत, वहाबियत, नारा तकबीर। इसीलिए ये भी पानी लग देते इमाम इश्क व मोहब्बत आला फरमाते हैं, आंखें मलना जुजला पढ़ना, आंखें मलना जुजला पढ़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई, नाम के उठने पे लड़ते हो, उठना भी कोई गाली है, खड़े होने के लड़ते हो, ये भी कोई गाली है क्या? और अलगा एक शेर है कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने को रुलाने वाले। इस पर मैंने एक तज़मीन लिखी है कि उजालों के होते अंधेरों से उलझे, उजालों के होते अंधेरों से उलझे, ख्वाबों से निकले ख्यालों से उलझे, तेरे नाम पर भी कयामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने को रुलाने वाले। नबी के नाम पर खड़े होना कोई गाली तो नहीं, तो फिर लड़ने की जरूरत क्या? दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी कुर्बानियां देकर इस कौम को एकजा किया है, इस उम्मत को इकट्ठा किया है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस कौम को आपस में न बांटो, इस कौम को आपस में न लड़ाओ, इस कौम को नबी की जात से दूर मत करो। कभी नबी के मिलाद को लेकर, कभी नबी के सलाम को लेकर, कभी
कभी फातिहा को लेकर इन सब बातों की वजह से इस उम्मत को मत बांटो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, नबी का मिलाद भी पढ़ो, नबी पर सलाम भी पढ़ो। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी। सब एक होकर के रहो, सब मुत्तहिद होकर के रहो, क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं, ये माहौल बहुत भयानक है। इसलिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें होशियार होना होगा, गफलत का पर्दा चाक करना होगा। इसलिए जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि हम कुरान के मुआफिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलें, ताबईन के उसूल के हिसाब से अपनी जिंदगी हम गुजारें। जो काम सहाबा ने किया है, जो ताबईन ने किया है, जो तबे ताबईन ने किया है, जो आइम्मे मुज्तहिदीन ने किया है, जो फुक़हा मुहद्दिसीन ने किया है, जो औलियाए कामिलीन ने किया है, उसी दावत को मजबूती के साथ थाम लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जहान में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए और इसी में हमारी नजात है। इसीलिए फरमाते हैं इमाम इश्क मोहब्बत कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसी में हमारी नजात है, इसी में हमारी भलाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जरूरत है कि हम इन महाफिल को कायम करें, अपने अकीदे को उजागर करें, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस फरमान कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एक जुमले में कह देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मिलाद न करो, ये इबादत में दाखिल नहीं होता है, मैं ये कहता हूँ कि ये इबादत ही में दाखिल है, क्योंकि अल्लाह का रसूल का जिक्र, ये जिक्र अल्लाह ही का हुआ। अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के इताअत करो। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। अब इताअत का माना क्या होता है? पैरवी करना, नक्शे कदम पर चलना, कदम ब कदम चलना, पीछे पीछे चलना, अरबी डिक्शनरी के हिसाब से। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत। तो नबी की इताअत तो समझ में आती है कि नबी जैसे चलें वैसे हम चलें, नबी जैसे खाते हैं वैसे हम खाएं, नबी ने जैसे पिया है वैसे हम पिए, नबी जैसे सोए हैं वैसे हम सोएं, नबी ने जैसे निकाह किया है उस तरह हम निकाह करें। जिस जिस चीज़ों को नबी ने किया उसी को बिल्कुल वैसे ही जरा भी डिसबैलेंस नहीं, बिल्कुल वैसे ही करते चले जाएं, तो इसी को तो इताअत कहते हैं। लेकिन क्या अल्लाह भी नमाज पढ़ता है, अल्लाह भी रोजा रखता है, अल्लाह भी ज़कात देता है, अल्लाह कहता है अल्लाह की इताअत करो, तो अल्लाह के नक्शे कदम पर कैसे चलेंगे? बोलो फंसना आ जाएगा कि फंस जाएंगे? नहीं फंस जाएंगे, मानना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो रसूल की इताअत है वही अल्लाह की इताअत है। पता चला जो जिक्र मुस्तफा है वही जिक्र खुदा है। जब खुदा का जिक्र करेंगे तो मुस्तफा का जिक्र नहीं होगा, लेकिन जब मुस्तफा का जिक्र करेंगे तो खुदा का जिक्र भी हो जाएगा। इसलिए अगर आप खुदा आप भी कहें, अल्लाह कहें, क्या कहें? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर रसूल का नाम आया? बोलो भाई, किसका नाम आ रहा है? अल्लाह का। किसका नाम आ रहा है? अल्लाह का। क्या करें? अल्लाह 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 अल्लाह, रसूल का नाम नहीं आ रहा है। जब ये कह दिया आपने रसूलुल्लाह, क्या कहा? रसूलुल्लाह, तो रसूल का भी नाम आ गया, अल्लाह का भी नाम आ गया, और दोनों नाम आए कि नहीं आए? तो अल्लाह अल्लाह कहेंगे तो रसूल का नाम नहीं आएगा, और जब रसूलुल्लाह कहेंगे तो दोनों आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि रसूल का जिक्र करो, खुदा का जिक्र इंशाअल्लाह तो आज जरूरत है कि हम इबादत कमा हक़्क़हु अल्लाह की करें। लेकिन जो मेरा टॉपिक था उस पर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, वरना
ये होगा कि मैं अपने टॉपिक से अलग चला गया, बस थोड़ी देर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए, तो अब अगर दिन रात सजदे में पड़े रहे तो अब काम कैसे करें, खेती बाड़ी कैसे करें, मकान दुकान कैसे संभालेंगे, सब संभालना है कि नहीं संभालना, तवज्जो सब संभालना। हमारी माँ बहन को खाना भी पकाना है, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें घर में झाड़ू भी लगाना है, हमारे नौजवान हैं, इनको अपनी ड्यूटी पर जाना है, जॉब करना है जहाँ कहीं भी, और जिनके पास खेत है उनको अपने खेत में जाना है, तो इबादत कैसे करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो एक हदीस का मफहूम सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा के खातिर, तवज्जो, अल्लाह की रजा के खातिर जब बंदा नमाज पढ़ता है और फिर दूसरे टाइम का इंतजार करता है और उस टाइम की नमाज भी बंदा पढ़ लेता है, तो इस नमाज से लेकर के इस नमाज बीच का जो टाइम है, इसमें जो काम वो करता है अल्लाह उसे इबादत में लिख देता है। मिलके बोला है, अब ये समझ गए आप। अब देखिए, आप सुबह उठे, आपने फजर की नमाज पढ़ी, दिल में इरादा किया कि इंशाअल्लाह जोहर की नमाज जमाअत के साथ पढ़ेंगे, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने काम की तरफ चाय पिया, नाश्ता किया, अपने काम की तरफ निकल गए, खेत में चले गए, खेत की जुताई कर रहे हैं, निराई